आज का क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन क्या है, यह किस जीव से प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्राई के नाम से पूछा जाता है। तो क्राई प्रोटीन एक प्रकार का क्रिस्टली दाने के समान, शक्कर के नमक के दाने के समान क्रिस्टली प्रोटीन होता है, जो कीटरोधी प्रोटीन भी कहा जाता है। कीटरोधी प्रोटीन मतलब कीटों को रोकने वाला। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि क्राई जीन द्वारा निर्मित होने वाला प्रोटीन क्राई प्रोटीन कहलाता है। क्राई जीन द्वारा निर्मित होने वाला प्रोटीन क्राई प्रोटीन कहलाता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जीन किसे कहते हैं कि डीएनए का वह भाग या वह टुकड़ा, डीएनए का वह भाग या वह टुकड़ा, डीएनए का वह भाग या वह टुकड़ा जो किसी एक प्रोटीन को बनाने में सक्षम होता है। डीएनए का पूरा डीएनए, उसका एक टुकड़ा या वह भाग जो किसी एक प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो स्वाभाविक बात है कि क्राई जीन द्वारा निर्मित प्रोटीन क्या कहलाता है? क्राई प्रोटीन कहलाता है। यह प्रोटीन क्रिस्टली दाने, एक क्रिस्टल के समान संरचना वाला होता है, एक दाने के समान संरचना वाला होता है, जो कीटों को कीटरोधी प्रोटीन भी कहलाता है। अर्थात यदि इसको कोई कीट खाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह जीन बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस नामक जीवाणु के से प्राप्त किया जाता है, मतलब कि डीएनए में पाया जाता है। कौन सा जीवाणु है? बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस नामक जीवाणु के डीएनए में पाया जाता है। अब स्वाभाविक बात है, उसके डीएनए में पाया जाता है, तो बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस नामक जीवाणु क्या बनाता है? क्राई जीन द्वारा क्राई प्रोटीन बनाता है, जो क्राई प्रोटीन क्या करता है? कीटों को मारने का काम करता है। जब भी कोई कीट इस प्रोटीन को खाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो जीएम फसल तैयार करने में, जेनेटिक मॉडिफाई आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें तैयार करने में की जाती है। तो बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया से तो क्राई जीन निकाल लिया जाता है और उसको वेक्टर के साथ में जोड़कर कॉटन मतलब रुई के पौधे में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और जिससे क्या बन जाता है? जीएम फसल बन जाती है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इसी से, क्योंकि इसमें एक जीन किसका है? बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस का, और कॉटन मतलब रुई का पौधा। ऐसा रुई का पौधा जिसमें बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस नामक जीवाणु का जीन पाया जाता है। अर्थात इस कॉटन की कोशिकाएं भी किस जीन का निर्माण करने लग जाएगी? क्राई जीन के द्वारा। इसमें क्राई जीन बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस का ट्रांसफ़र कर दिया, और क्राई जीन के द्वारा ये किसका निर्माण करने लग जाएंगे? क्राई प्रोटीन का निर्माण करने लग जाएगा। मतलब ये पौधा जो बनता है, सामान्य पौधे में, कॉटन के पौधे में या रुई के पौधे में अधिक कीट लगते थे, इसलिए ये बीटी कॉटन तैयार किया गया, जिसमें ये बीटी कॉटन की प्रत्येक कोशिका क्राई प्रोटीन बनाती है, और इस क्राई प्रोटीन को कोई भी कीट खाने आता है, मतलब इस कॉटन की पत्तियों को कोई भी कीट खाने आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम एक और इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे ये कॉटन, सामान्य कॉटन या रुई का पौधे की कोशिका ली गई, और ये कौन है? जीवाणु है बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया, ये जीवाणु। इससे कौन सा? क्राई जीन निकाला। क्राई जीन किस में ट्रांसफ़र कर दिया? कॉटन में, और इस कॉटन की कोशिका का कल्चर करके मतलब लेबोरेटरी में इसके वृद्धि करवाकर कौन सा तैयार कर लिया गया? बीटी कॉटन। अब इस कॉटन के पौधे में बीटी कॉटन इसलिए कि बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया का, बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया का क्राई जीन कॉटन की कोशिका में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और इससे फिर नया पौधा तैयार कर लिया गया। तो प्रत्येक कोशिका में क्राई जीन, इस कॉटन के प्रत्येक कोशिका में क्राई जीन मौजूद है, और यह क्राई जीन क्या करता है? क्राई प्रोटीन बनाता है। और जब भी कोई क्राई प्रोटीन बनाता है, और जब भी कोई कीट इस पौधे को खाने आता है, जब भी कोई कीट
इस पौधे को खाने आता है तो इस क्राई प्रोटीन को खाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात बीटी कॉटन एक कीटरोधी पौधा तैयार किया गया। कैसा पौधा है? कीटरोधी पौधा। कीटरोधी पौधा मतलब ये इससे कीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस पौधे को कोई कीट नहीं खा सकता, खाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीटी कॉटन के पास क्राइजीन मौजूद है और क्राइजीन कौन सा क्रिस्टली प्रोटीन बनाता है, जिसको खाने से उसके कीटों की मृत्यु हो जाती है। मतलब सिंपल परिभाषा आपको सिंपल में अगर बताना चाहूँ तो क्राई प्रोटीन क्राइजीन द्वारा निर्मित होने वाला प्रोटीन है। यह क्राई प्रोटीन क्रिस्टली प्रोटीन होता है जो कीटों की वृद्धि को रोकता है। कीट इसको खाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह प्रोटीन या यह जीन क्राइजीन बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है और इस क्राइजीन का उपयोग करके बीटी कॉटन जीएम फसल तैयार की गई है। ठीक, थैंक यू।